बेसिक मैथ्स के कुछ नियम की कल पहली क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज हम डिस्कस करेंगे दूसरी क्लास। तो सेकंड क्लास में हम जानेंगे बीजगणितीय संक्रियाओं के बारे में। बीजगणितीय संक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली होती हैं चर राशियां और दूसरी कौन सी होती है? अचर राशियां। कल इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी, आज हम डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। तो चर राशियां ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है, अर्थात जिनका मान निश्चित नहीं होता है, उन्हें चर राशियां कहते हैं। उन्हें चर राशियां कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मानेंगे जैसे कि ए, बी, सी, डी एक्सेट्रा एक्स, वाई, जेड। मतलब जो भी संख्याएं हम गणित विषय में मानते हैं वो क्या हो जाती हैं? चर राशियां हो जाती हैं। जैसे हम कोई भी वैल्यू मानते हैं, कोई भी समीकरण हमें दे रखा है, तो उसमें एक्स की वैल्यू यदि हम देखें तो समीकरण के अकॉर्डिंग कभी 5 आती है, कभी एक्स की वैल्यू 7 आती है और कभी एक्स की वैल्यू 20 आ जाती है। तो यहाँ हम देखेंगे कि एक्स की वैल्यू जो होती है हमारी हमेशा चेंज होती रहती है। निश्चित वैल्यू नहीं है कि एक्स की वैल्यू हमेशा निश्चित रहेगी। इसके बाद बढ़ते हैं हम अचर राशियों पर। अचर राशियां ऐसी राशियां जिनका मान निश्चित होता है। जिनका मान निश्चित होता है अर्थात बदलता नहीं। जैसे कि जो भी हमारे नंबर्स होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट मतलब अनंत तक संख्याएं जो होती है अनंत होती है। तो जिनका मान निश्चित नहीं रहता उन्हें क्या कहते हैं? अचर राशियां कहते हैं। इसके एग्जाम्पल जितनी भी हमारी गिनतियां हैं, जितने भी हमारे नंबर्स हैं, वो सभी क्या हो जाते हैं? अचर राशियां हो जाती हैं। तो इनमें हम नियमों को पढ़ेंगे। तो अचर राशियां किस प्रकार जोड़ते घटाते हैं, इस पर तो पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे चर राशियों का जोड़ने और घटाने के नियम। तो नियम नंबर फर्स्ट है, समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए यहाँ पर? हमारी जो चर राशियां हैं वो कैसी होनी चाहिए? समान प्रकार की होनी चाहिए। लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता। तो यहाँ हम समान प्रकार की चर राशियां देखेंगे और यहाँ असमान प्रकार की चर राशियों को जोड़ना घटाना सीखेंगे। तो समान प्रकार की चर राशियां जैसे ए प्लस ए, ये दो राशियां दी गई हैं। दोनों राशियां कैसी? समान प्रकार की। समान प्रकार की मतलब समान राशि हैं। तो ये दोनों जुड़कर कितनी हो जाएंगी? 2। वहीं यदि हम कहें 2a प्लस 3b इज इक्वल टू कितना होगा? 3 to 5b हो जाएगा। ये ऐड हो जाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? हमारी जो राशियां होनी वो है, हमारी जो राशियां वो क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। जैसे b के साथ b होना चाहिए, e के साथ a ही होना चाहिए। जैसे दिया हो 7a माइनस 3b, 7a माइनस 3a, समान प्रकार की राशियां होनी चाहिए। तो 7a में से 3a जाएंगे तो कितना बचेगा? जैसे समझ लीजिए a इज इक्वल टू मान लीजिए सेब है, तो 7 सेब आपके पास थे, 3 सेब आपके पास कम हो गए, तो 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 4 सेब, यानी 4a हो जाएगा यहाँ पर। इस तरीके से आप इन राशियों को घटा सकते हैं। जैसे दिया हो 2a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 2 5, यानी 5a स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे हमारी जो चर राशि है वो क्या है? यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ भी कितना है? ए स्क्वायर है। तो समान है, 3 2 कितना हो जाएगा? 5a स्क्वायर। इस तरीके से हम जोड़ घटा सकते हैं। वहीं अगर हम असमान प्रकार की बात करें कि ए के साथ यदि हम बी को ऐड करें तो इसे हम जोड़ नहीं सकते। इसे हम क्या लिखेंगे? ए प्लस बी ही लिखेंगे। जैसे 2a प्लस 3b दे रखा है, तो इसे हम जोड़ या घटा नहीं सकते, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है? असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता है। तो 2a प्लस 3b इज इक्वल टू कितना होगा? 2a प्लस 3b होगा। इसे हम आपस में जोड़ या घटा नहीं सकते। जैसे 5b माइनस का 4c यदि दे रखा है, तो इसको हम जोड़ या घटा नहीं सकते। इसे हम सेम इट इज ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा नियम नंबर फर्स्ट। तो नियम नंबर फर्स्ट हमने क्या पढ़ा? समान प्रकार की चर राशियों को जोड़ा और घटाया जा सकता है। मतलब इस तरीके की यदि राशियां हैं तो इनको हम जोड़ और घटा सकते हैं। वही लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता है। तो असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता। उसके बाद पढ़ेंगे नियम नंबर 2, समान प्रकार असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा और भाग नहीं होता है। असमान प्रकार की चर राशि होगी तो उनका गुणा और भाग नहीं होता है। जैसे a इंटू बी दे रखा है, a इंटू बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a और b लिख सकते हैं, a b लिख सकते हैं। इनकी आपस में गुणा नहीं कर सकते। जिस प्रकार 3 गुणे 2 लिखा है तो हम इसको 3 गुना 6 लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारी ये क्या है? ये तो अचर राशि है। ये क्या है? अचर राशि। लेकिन यहाँ हम बात किन राशियों की कर रहे हैं? चर राशि की। तो चर राशियाँ अगर असमान प्रकार की, असमान मतलब ए और बी की यदि आपस में गुणा करेंगे तो ए बी ही लिखेंगे, इसको हम आपस में गुणा नहीं कर सकते। जैसे ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी दे रखा है, तो हम इसको ए बी सी डी इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन इनको हम आपस में गुणा और भाग नहीं कर सकते। ये तो गुणा की बात हो गई। यदि हम भाग की बात करें, जैसे ए अपॉन बी दे रखा है, तो इसको हम ए अपॉन बी ही लिखेंगे। जैसे दे रखा है
C/D दे रखा है, तो इसको हम C और D दे रखा है तो इसमें क्या लिखेंगे, C/D ही लिखेंगे, इसको हम भाग नहीं दे सकते इस प्रकार की राशि को। जब हम बीजगणित पढ़ेंगे तो ये अचर राशि को जो नियम है वहाँ पर काफ़ी डिस्कस होगा, तो इन नियमों को बेहतर तरीके से याद कर लें, इनका थोड़ा सा रिविजन करेंगे तो ये चीज़ें आपको भी आने लगेंगी। इसमें यदि हम नोट पढ़ेंगे, दो चर राशियों की यदि कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह, तो गुणा का चिन्ह माना जाता है दो चर राशियों के बीच। जैसे मान लो यहाँ पर ये दो चर राशि दी है, इनके बीच कोई भी चिन्ह नहीं है, जैसे जैसे इस तरीके से ए बी लिखा है तो इनके बीच में गुणे का चिन्ह माना जाएगा, इस तरीके से A/B ही माना जाएगा। जैसे आपकी चर राशियाँ लिखी हैं ABCD, तो इनके बीच में यदि कोई भी चिन्ह नहीं है तो इसको हम A/B/C/D मानेंगे। तो यहाँ पर चिन्ह यदि इनके बीच में कोई भी नहीं तो गुणे का चिन्ह माना जाएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं है तो इनके बीच में कौन सा चिन्ह माना जाएगा, A/B/C/D, बीच में गुणा का चिन्ह माना जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं रोल नंबर 3 पर। रोल नंबर 3 दिया गया है, समान प्रकार की चर राशियों का गुणा और भाग निम्नलिखित नियमानुसार होता है। तो समान प्रकार की यदि चर राशि है तो उनको गुणा और भाग करने के जो नियम दे रखे हैं वो इस प्रकार है। पहला नियम है, यदि आधार बराबर है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। यदि आधार बराबर है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। जैसे दे रखा हो a की पावर x इंटू a की पावर y, तो इसको हम क्या लिखेंगे, a की पावर x प्लस y लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या होनी चाहिए, हमारी आधार बराबर होनी चाहिए। जो a होता है इसको क्या बोलते हैं, आधार, और जो x होता है ऊपर की तरफ इसको क्या बोलते हैं, घात। ये आधार हो जाएगा, ये घात हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है, आधार है, और ये जो x प्लस वाई दे रखा है, ये क्या दे रखा है, घात। जैसे a की पावर x इंटू a की पावर y इज इक्वल टू a की पावर यानी घात x प्लस वाई। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे a की घात 7 इंटू a की पावर 3 अगर दे रखा है तो हम इसको क्या लिखेंगे, a की पावर 7 प्लस 3 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा आधार जो a है आपस में क्या है, बराबर है। आधार बराबर है तो घाते 7 और 3 जुड़ जाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, a की पावर 10 हो जाएगा। जैसे दे रखा है c की पावर 2 इंटू सी की पावर 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, c की पावर 2 प्लस 4 इज इक्वल टू सी की पावर 6 हो जाएगा। आधार यहाँ देखेंगे, आधार c यहाँ है, यहाँ भी आधार c है, तो आधार क्या है, बराबर है। यदि आधार बराबर है तो गुणा करने पर जो घाते हैं 2 और 4, ये घाते जुड़ जाएंगे तो c की पावर कितना हो जाएगा, c की पावर 6 हो जाएगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं, इसमें एक नोट ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पर दे रखा हूँ c की पावर 2 इंटू सी, अब यहाँ पर घात कुछ भी नहीं तो घात कितनी मानेंगे, 1 मानेंगे, तो c की पावर कितनी हो जाएगी, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू सी की पावर 3। जैसा कि यहाँ नोट में दिया गया है, यदि किसी संख्या की घात कुछ भी नहीं है तो घात 1 मानी जाती है। तो घात कितनी मानी जाती है, 1 मानी जाती है। जैसे यहाँ ये वाला एग्जाम्पल भी हमने देखा था, इस एग्जाम्पल को देखते हैं। सी की घात 3 इंटू सी दे रखा था, तो यहाँ पर यदि किसी संख्या की घात कुछ भी नहीं, जैसे सी एक संख्या है तो सी की घात यदि यहाँ कुछ भी नहीं तो घात 1 मान ली जाएगी, तो सी की पावर कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू सी की पावर 4 हो जाएगा। जैसे दिया हो a इंटू ए, जैसे दे रखा है a इंटू ए दे रखा, तो यहाँ a की घात कुछ भी नहीं है और यहाँ भी a की घात कुछ भी नहीं है। अगर घात कुछ भी नहीं है तो घात कितनी मानी जाएगी, एक घात हम मान लेंगे, तो a की घात कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू a की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। a यहाँ पर एक संख्या है, संख्या जैसे हम कह देते हैं 2 की पावर 2 इंटू 2 दे रखा, तो यहाँ 2 की घात कुछ भी नहीं तो घात 1 मान लेंगे, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की घात 2 प्लस 1 हो जाएगा, यानी 2 प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 की घात कितनी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसको यदि हम यहाँ पर सॉल्व करें, 2 दूना 4 गुणे 2 करेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। वहीं यदि 2 की पावर 3 को हम सॉल्व करेंगे, 2 गुणे 2 करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू हमारी बराबर आ रही है, यानी आधार बराबर करने पर हम घातों को जोड़ सकते हैं। दूसरा नियम देखेंगे, यदि आधार बराबर है तो भाग करने पर घातें घट, जैसे दे रखा हूँ a की पावर x बटे a की पावर y, तो यहाँ पर हम a की पावर x में भाग किससे दे रहे हैं, a की घात y से भाग दे रहे हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की घात x माइनस वाई। यदि आधार बराबर यानी आधार यहाँ भी a है, आधार यहाँ भी a है, तो घातें हैं जो ये आपस में घट जाएंगी। जैसे दे रखा हो a की पावर 7 बटे a की पावर 2, ये यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन कंडीशन क्या है, आधार बराबर, यानी ये संख्या क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए। जो अंश में संख्या दे रखी होगी वही हर में संख्या दी होनी चाहिए। तो आधार बराबर करने पर घाते घट जाएंगे, तो a की पावर कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू a की पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यहाँ पर इस तरीके से हम घटा सकते हैं।
जैसे एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक एग्जाम्पल दे रखा है बी की पावर 10 अपॉन बी की पावर 5 दे रखा। तो आधार यहाँ देखेंगे, आधार यहाँ भी है, हर में देखेंगे, हर में भी आधार क्या है, बी है। तो इनकी जब हम भाग करेंगे तो घातें क्या होंगी, घट जाएंगे, यानी 10 - 5 हो जाएगा। और 10 - 5 कितना होता है, बी की पावर 5 हो जाएगा। 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, बी की घात 5 हो जाएगा। इसमें यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नियम नंबर 3। कोष्ठक हटाने पर घात से घात की गुणा हो जाती है, घात से घात की गुणा हो जाती है, घात से घात की गुणा हो जाती है। तो कोष्ठक हटाने पर घात की घात से गुणा हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के उत्तर पर देखें, जैसे ए की घात x दिया है और ए की घात x की घात y दिया है, तो इस कंडीशन में जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ए की घात क्या हो जाएगा, x इंटू वाई हो जाएगा, यानी ए की घात x y हो जाएगा। ए की घात क्या हो जाएगी, x y, ए की घात x y हो जाएगा। जैसे यहाँ पर संख्या दे रखी है ए की पावर 2 की पावर 7, 7 में 6 दे रखा है यदि, तो ए की पावर कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 6 हो जाएगी, यानी ए की पावर कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल एक और देखते हैं। जैसे दे रखा हो बी की पावर 7 की पावर 3 यदि दे रखा, तो जब हम कोष्ठक हटाएंगे, कोष्ठक यानी जब ब्रैकेट हटाएंगे, तो बी की पावर कितनी हो जाएगी, 7 गुणे 3, यानी आधार बराबर कोष्ठक हटाने पर घात से घात की गुणा हो जाती है। तो कोष्ठक जब हम हटाएंगे तो घात की घात से गुणा हो जाएगी, इन दोनों घातों की क्या हो जाएगी, आपस में गुणा हो जाएगी। तो 7 गुणे 3 कितना होता है, 21 हो जाता है, यानी बी की घात कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं आगे। नियम नंबर 4 क्या है, असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ और घटाना नहीं किया जा सकता है। जैसे असमान घात वाले हैं, जैसे x की घात 5 दे रखा है गुणे x की घात 2 दे रखा है, तो इनको हम जोड़ या घटा नहीं सकते। तो इसको हम क्या लिखेंगे, x की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 2 ही लिखेंगे, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 2, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। जैसे दे रखा है x की पावर 7 इंटू एक्स की पावर 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x की पावर 7 डॉट एक्स की पावर 3, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स की पावर 7 और एक्स की पावर 3, इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन इनको जोड़ या घटा नहीं सकते। यहाँ पर थोड़ा साइन का मिस्टेक हो गया, यहाँ पे गुणा नहीं, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, और यहाँ पे यदि प्लस है तो इसको जोड़ या घटा नहीं सकते। तो इसको आपस में क्या करते हैं, गुणा होगा तब तो घातें जुड़ जाएंगे। जैसे कि मैंने पीछे लिखा था कि बीच में यदि गुणे का साइन है तो क्या होगा, घातें जुड़ जाएंगी। जैसे x की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 2 है यदि, तो इसको हम क्या लिखेंगे, x की पावर 5 प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स की पावर 7 लिख देंगे। लेकिन बीच में यदि प्लस का साइन दे रखा है तो हम इसको आपस में जोड़ नहीं सकते या घटा नहीं सकते। जैसे x की पावर 10 माइनस एक्स की पावर 2 दे रखा है, तो इसको हम जोड़ या घटा नहीं सकते। इसको हम क्या लिखेंगे, x की पावर 10 माइनस एक्स की पावर 2 ही लिखेंगे, इसको आपस में जोड़ नहीं सकते। वहीं यदि बीच में भाग का चिन्ह है, जैसे x की पावर 10 बटे एक्स की पावर 2 दे रखा है, तब हम क्या कर सकते हैं, तो घाटों को तो क्या करेंगे, आधार बराबर है तो भाग करने पर क्या होगा, घातें घट जाएंगी, यानी 10 - 2 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी यहाँ पर। लेकिन यदि घटाते हैं जोड़ते हैं तब हम इनको जोड़ या घटा नहीं सकते। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर अभी तक हमने असमान प्रकार की चर राशियों का जोड़ घटाना और गुणा और भाग करना सीख लिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं भिन्न पर। भिन्न क्या होती है, किसी तत्व के निश्चित हिस्से को भिन्न कहते हैं। भिन्न का मान कभी एक से अधिक नहीं हो सकता है, भिन्न का मान एक से अधिक नहीं होता है। तो यहाँ किसी तत्व के निश्चित हिस्सों को भिन्न कहते हैं, मतलब आपके पास जैसे सपोज दैट कीजिए एक सेब है, इसके हमने 2 पार्ट कर दिए तो भिन्न हमारी क्या होंगे, 1/2। इसके यदि हम 4 पार्ट कर देते हैं इस तरीके से सेब के, तो भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम भिन्न देखें तो भिन्न हमारी क्या हो जाती है, 3/4 हो जाएगी। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें 8/9 हो जाएगी। तो ये जो भिन्न है इनकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, एक से अधिक नहीं होगी। जैसे 1/4 लिखा है, तो 4 से यदि हम 1 को भाग करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 0.25 आएगा। तो यहाँ ये जो 0.25 जो हमारा भागफल आया है, एक से अधिक नहीं, अर्थात 1/2 या 1/4, 3/4 और 8/9 क्या है, ये भिन्न है हमारी। तो भिन्न 2 प्रकार की होती है, एक साधारण भिन्न होती है और दूसरी संयुक्त भिन्न होती है। साधारण भिन्न की बात करें, जैसे 2/3 हो गया या 8/9 हो गया या 10/13 हो गया, तो इस तरीके की जो भिन्न होती है जिसमें अंश और हर केवल दे रखा होता है, वो क्या हो जाती है, साधारण भिन्न हो जाती है। वहीं यदि संयुक्त भिन्न की बात करें तो संयुक्त भिन्न इस तरीके से लिखी जाती है, जैसे 2 सही 1/2, ये हमारी संयुक्त भिन्न हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 दूना 4 और 1
5/2। तो 5/2 कहा जाए या 2 सही 1/2 कहा जाए, एक ही बात है। जैसे अगला एग्जाम्पल हम करते हैं संयुक्त भिन्न का। संयुक्त भिन्न में जैसे हम लिखते हैं 7 सही 2/3, या अगला एग्जाम्पल लिखते हैं 8 सही 3/4। तो ये जो हमारी है ये क्या संयुक्त भिन्न है। जैसे इसकी हम वैल्यू निकालें, 8 से 3/4 कितना होगा, तो 8 चौके 4 अठे 32 और 32 3 35, 35/4 हमारा हो जाएगा यहाँ पर। तो इसमें जो ये नीचे का पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, और जो ऊपर का पार्ट होता है इसे क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। और जो 8 दे रखा है इसको क्या बोलते हैं, इसको पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक। तो पूर्णांक निकलने के बाद में किसी भी भिन्न का मान 1 से अधिक नहीं होगा। जैसे 3/4 दे रखा है, जैसे कभी कभी भिन्न में क्या दे रखी होती है, 21/4 दे रखी है, तो यहाँ यदि हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 1 से अधिक जाएगी। लेकिन यदि पूर्णांक को बाहर करेंगे, बाहर करने पर जो हमारी भिन्न बचेगी उसका मान 1 से अधिक नहीं होगा। जैसे करेंगे 4 पंचे 20 और 1 21, यानी ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो यहाँ पर हमारी भिन्न क्या है, ये 5 क्या है हमारा, ये 5 तो हमारा पूर्णांक हो गया। तो भिन्न हमारी क्या बची, एक तो 1 बची, एक 4 बची। तो 1/4 की वैल्यू क्या होगी, 1 से अधिक नहीं होगी, जिसमें 1 हमारा क्या हो जाता, अंश हो जाता, और जो 4 है ये क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। अब हम सीखेंगे साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना। तो साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में किस प्रकार बदला जाता है, तो यहाँ पर इस तरीके से आपके समझने के लिए लिख देते हैं। जैसे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, बार, और उसके ऊपर लिखेंगे जो हमारा शेष बचेगा, शेष, और बटे में क्या लिखेंगे, हर लिखेंगे। जैसे एक भिन्न दे रखी है 7/2, साधारण भिन्न दे रखी है क्या, 7/2। इसको हमें किस में परिवर्तित करना है, संयुक्त भिन्न में परिवर्तित करना, संयुक्त भिन्न, संयुक्त भिन्न में परिवर्तित करना। तो यहाँ पर बटे में हर लिखा हुआ है, तो बटे में क्या लिखेंगे, हर लिखेंगे। और हर हमारा कितना दे रखा है, 2। 2 कितनी बार जाएगा, कितनी बार ले जाएंगे, तो 2 का टेबल हम कितने टाइम्स तक पढ़ें, जो 7 या 7 से कम जाए, तो 2 का टेबल 3 टाइम्स तक जाएगा। तो 2 3 6, और शेष ऊपर क्या लिखते हैं, शेष। तो 3 दूना 6 हुआ, लेकिन अंश में वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, 7/2 हो जाएगी। कैसे, 3 दूना 6, इन दोनों की क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी मल्टीप्लाई आएगी उसमें क्या करेंगे, अंश को हम जोड़ देंगे। जैसे एक भिन्न हमारी दे रखी है 17/3, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हर तो 3 रहेगा, हर क्या रहेगा, सेम रहेगा, हर 3 रहेगा। बार कितनी बार में जाएगा, तो 5 बार में ले जाएंगे, 3 बचे 15, लेकिन संख्या यहाँ पे 17 है, तो कितना बचा, 2 बचा, तो 2/3 हो जाएगा। तो 5 3 15, 2 17। तो 5 और 3 की क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे, 5 और 3 की गुणा करेंगे, 5 3 15, और जो अंश होगा उसे हम जोड़ देंगे। तो 5 3 15, 2 17/3 हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें एक नोट पढ़ेंगे, केवल उन्हीं साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदला जा सकता है जिनका अंश हर से बड़ा हो। अंश हर से बड़ा हो कहने का तात्पर्य है कि हर अंश जब तक हमारा बड़ा नहीं होगा तब तक हम संयुक्त भिन्न में परिवर्तित नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जैसे दे रखा हो, जैसे 7/2 दे रखा है, तो इसको तो हम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अंश क्या है हमारा, बड़ा है, हर क्या है, छोटा है, तो इसको हम बदल सकते हैं संयुक्त भिन्न में। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 तिहाई 6, 6 में कितने जोड़ें कि 7 हो जाए, तो 1 जोड़ेंगे, तो 3 से 1/2 हो जाएगा। वहीं अगर भिन्न दे रखी है 7/11, अब 7/11 भिन्न दे रखी है, तो इसमें जो हमारा है हर बड़ा है, तो हर बड़ा है, तो इसको हम संयुक्त भिन्न में बदल नहीं सकते, संयुक्त भिन्न में नहीं बदल सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो हर है, हर क्या है, बड़ा है। और जब हमारा अंश बड़ा होगा, हर से क्या बड़ा होगा, हर से अंश बड़ा होगा, तभी हम इसको संयुक्त भिन्न में परिवर्तित कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थात बदल सकते हैं। अगला देखते हैं, संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। जैसे संयुक्त भिन्न दे रखी है उसको हमें साधारण भिन्न में बदलना हो। जैसे भिन्न दे रखी है 7 सही 2/3, तो हमने यहाँ पर क्या बताया था, इन दोनों की आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और जो अंश होगा उसको क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो 7 तिहाई 3, 3 का टेबल पढ़ेंगे 7 टाइम्स तक, 3 सते 21, 21 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 2 23। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 7 + 2/3, तो 3 सते 21, और 21 2 कितना हो जाएगा, 23/3 हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगले एग्जाम्पल की बात करें, तो अगला एग्जाम्पल जैसे लिख सकते हैं 9 सही 3/4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9 चौक 36, और 36 और 3, 9 चौक 36 हो गया, 36 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 39, तो 39/4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। एक यहाँ पे नोट पढ़ेंगे, संयुक्त भिन्न साधारण भिन्न के रूप में ही हल किया जा सकता है। जैसे कोई संयुक्त भिन्न दे रखी है तो उसे हम साधारण भिन्न के रूप में जब परिवर्तित करेंगे तभी हम उसको हल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दिया है 4 सही 2/3, और इसमें हमें 4 सही 2/3 दे रखा है, उसमें यदि हमें 7 ऐड करना है, 7 क्या करना है, जोड़ना है, तो पहले इस संयुक्त भिन्न को हम क्या करेंगे, साधारण भिन्न में परिवर्तित करेंगे। तो साधारण भिन्न में इसको क्या लिखेंगे, 3 चौके 12, और 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 है।
तो 14/3 हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर हर बराबर करना पड़ेगा। अभी हम ये भी सीखेंगे कि भिन्नों को जोड़ते और घटाते कैसे हैं। तो 7 है तो 7 के बटे में यदि कोई संख्या नहीं है तो संख्या 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर हर को हमें बराबर करना होगा, तभी इन दोनों भिन्नों को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ हर में 3 है तो 1 को भी हमें क्या करना पड़ेगा, 3 बनाना पड़ेगा। और 1 को यदि 3 बनाएंगे तो 1 में हमें 3 से गुणा करेंगे। हर में यदि 3 से गुणा करते हैं तो अंश में भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो अंश में भी 3 से गुणा करेंगे। अब देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है। तो पहली संख्या दे रखी 14/3 भिन्न प्लस 7 तिहाई 21/3 हो जाएगा। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपॉन में कितना ले लेंगे, अपॉन में तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऊपर कितना है, 14 + 21, और 14 + 21 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 14 और 21 मिलकर के कितना बनता है, 35। तो 35/3 हो जाएगा। तो 35/3 क्या विभाजित हो रहा है, नहीं विभाजित हो रहा है, तो 35/3 को 35/3 ही भिन्न आ जाएगी। या हम इसको किसमें बदल सकते हैं, संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं। तो 3 की गुणा कितनी बार तक करेंगे, 11 बार करेंगे। तो 11 तिहाई 33, और 33 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 35/3 हो जाएगा। तो ये हमारी साधारण भिन्न दे रखी थी, इसको यहाँ पर हमने संयुक्त भिन्न में परिवर्तित कर दिया। तो इस तरीके से आप भिन्नों को जोड़ सकते हैं। लेकिन संयुक्त भिन्न को जब तक हम साधारण भिन्न में परिवर्तित नहीं कर सकते तब तक जोड़ और घटा नहीं सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो भिन्न का जोड़ और घटाना। जब हम किसी भिन्न को जोड़ते और घटाते हैं तो हमारे सामने दो प्रकार की स्थितियां बनती हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर फर्स्ट में क्या होता है कि दी गई भिन्नों के हर आपस में बराबर हो। तो जब भी कोई भिन्न होती है तो उसमें ऊपर अंश दिया होता है और बटे में क्या होता है, हर। कंडीशन क्या है, जो हमारा हर है वो क्या हो, आपस में बराबर हो। तो कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो पहला एग्जांपल्स है 7/3 + 11/3। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ हर क्या है, बराबर है नहीं, यहाँ भी हर 3 है, यहाँ भी हर 3 है। तो ऐसी भिन्नों को हम बहुत ही साधारण तरीके से जोड़ सकते हैं। हर यहाँ पे 3 है तो 3 लिख लेंगे, और ऊपर क्या लिखेंगे, 7 + 11। तो 11×7 कितना हो जाएगा, 11×7 हो जाएगा 18/3। और 18/3 को सब सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3, 3 छाक 18। तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 6 हो जाएगी। तो इस तरीके से बड़ी ही आसानी से जोड़ सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करें तो 7/3 + 11/3 माइनस का 14/3। अब यहाँ तीनों में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तीनों में हमारे हर बराबर है। हर यदि बराबर हैं तो 3 लिख लेंगे, ऊपर कितना हो जाएगा, 7 + 11 + 14। इनको आपस में जोड़ेंगे, ये प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस होगा। यहाँ पे माइनस दिया हुआ है ये, तो यहाँ पर भी हम माइनस लगाएंगे। 11×7 कितना हो जाएगा, 11×7 18 हो जाएगा। 11×7 18 हो जाएगा। तो 18/18 माइनस 14/3, क्योंकि यहाँ पर हमने 7 और 11 को ही केवल ऐड किया है। तो 7 और 11 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और 18 में से यदि 14 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। हर में कितना है, 3 है। अब 4/3 को हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हमें भिन्न में ही जवाब देना है। तो 4/3 यहाँ पर हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो दशमलव में आंसर आएगा। तो 4/3 हो गया। इसके बाद एक और एग्जाम्पल करते हैं। अगला एग्जाम्पल जैसे दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 3, 2 सही 3/7 प्लस 5 सही 1/7 माइनस का 3/7। तो यहाँ देखेंगे तीनों के हर आपस में बराबर है। तो इनको पहले हम क्या करेंगे, साधारण भिन्न में परिवर्तित कर लेंगे। तो 7 दूनी 14, और 14 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17/7 प्लस 7 बचे 35। 35 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 36/7, और माइनस का 3/7 है तो 3/7 लिखा रहने देंगे। अब यहाँ देखेंगे हर आपस में क्या है, बराबर है। हर आपस में बराबर है तो हर को एक बार लिख लेंगे, और ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, 17। और 17 के बाद क्या है, प्लस है यहाँ पर, तो प्लस लिखेंगे। और प्लस के बाद में 36 है, 36 के बाद माइनस लगाएंगे, और फिर 3 है यहाँ पे तो 3 लिख देंगे। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 17 में 36 को ऐड करेंगे, और 36 में ऐड करके 3 को घटा देंगे। तो 17 और 36 कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। और 53 में से 3 को हमें क्या करना है, लेस करना है। 53 में से 3 जाएंगे, अब हमने 17 और 36 को ऐड किया तो कितना आ गया, 53 आ गया। और 53 में से अब हम माइनस का 3 घटा देंगे। 53 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 50/7 बचेगा। ये हमारी क्या आ गई, भिन्न आ गई। अब इस भिन्न को यदि हमें संयुक्त भिन्न में परिवर्तित करना है तो बटे में कितना लिखेंगे, 7 लिखेंगे। और 7 का टेबल कितने टाइम तक पढ़ें कि 50 से कम बार तक जाए, 50 के पास में रहे, 50 से कम। तो 7×7 कितना होता है, 49 होता है, 50 से कम है। तो 7×7 49 और 1 50। तो यहाँ पे संयुक्त भिन्न कितनी आ जाएगी, 7 सही 1/7। वहीं यदि भिन्न की बात की जाए तो भिन्न कितनी हो जाएगी, 50/7। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि दी गई भिन्नों के हर आपस में बराबर ना हो। जैसे यहाँ पर क्या था, हर हमारे सब आपस में क्या थे, बराबर थे। अगली कंडीशन में क्या होगा कि हमारे जो हर हैं वो आपस में बराबर नहीं होंगे। दी गई भिन्नों के हर आपस में बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। 3/4 प्लस का 7/3
6। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। भिन्न को हम तभी जोड़ घटा सकते हैं जब उसके हर आपस में बराबर है। तो यहाँ पर 4 और 6 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 4 और 6 का एलसीएम, तो इस तरीके से लिखेंगे 4, 6, इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे न्यूनतम संख्या से, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 से 3 विभाजित नहीं होगा तो 3 को सेम इट लिख लेंगे। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 1 को ऐसे उतारेंगे और 3 एकम 3 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना बनेगा, 2 दूनी 4 तिहाई 12। तो 2,3, 2,3 नहीं 4,6 है। यहाँ पर देखेंगे 4,6, तो 4,6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। या दूसरा तरीका हम देखें, जो बड़ी संख्या होती है, बड़ी संख्या 6, तो बड़ी संख्या 6 है, तो 6 का 1 गुना करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। 6 क्या 4 से विभाजित हो रहा, नहीं विभाजित हो रहा, तो बड़ी संख्या का 2 गुना करेंगे। तो बड़ी संख्या का 2 गुना किया तो कितना हुआ, 12। 12 6 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। तो चाहे आप इस तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं या इस तरीके से, इन दोनों तरीकों से आप एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ जब 12 आ गया एलसीएम है, तो हमें जो हर है, हर को क्या करना पड़ेगा, 12 बनाना पड़ेगा। तो हर को 12 कैसे बनाएंगे, हर में 3 से गुणा करेंगे। 4 में 3 से गुणा करेंगे 12 हो जाएगा, तो अंश में भी हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, ताकि भिन्न पर कोई प्रभाव ना पड़े। 6 में क्या करेंगे, 6 को 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अंश में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12, प्लस 7 दूनी 14 बटे 6 दूनी 12। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारा हर क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। हर बराबर हो गया तो हर को एक बार लिख लेंगे 12, और 9 प्लस 14, 9 प्लस 14 लिख देंगे। और 9 प्लस 14 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23/12। तो 23/12 हमारी क्या आ गई, भिन्न आ गई है। और इसको यदि हम संयुक्त भिन्न के रूप में लिखें तो कितना लिखेंगे, 12 एकम 12, क्योंकि 12 दूनी करेंगे 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, लेकिन अंश में 23 है तो हमें संख्या 23 से कम होनी चाहिए। तो 12 एकम 12, और 12 में जब हम 11 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से संयुक्त भिन्न में भी परिवर्तित कर सकते हैं। इसके बाद एक और एग्जाम्पल लिखेंगे। अगला एग्जाम्पल है 7/9 प्लस 2 सही 1/6 माइनस का 7/6। अब यहाँ पर जो हमारे हर हैं वो क्या है, यहाँ पे 9 हर है, यहाँ पे 6 और यहाँ पर 6, तो हर हमारे बराबर होने चाहिए। तो 9 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने का मैंने जो ये तरीका बताया था, इस तरीके से एलसीएम लेते हैं। चाहे तो आप इस दूसरे तरीके से भी एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पर हम इस तरीके से एलसीएम लेते हैं, क्योंकि इस तरीके में क्या होता है, समय में काफ़ी ज़्यादा लग जाता है और इस तरीके में समय कम लगता है। तो 6 और 9 में बड़ी संख्या क्या है, 9, तो 9 का एक बार गुणा करेंगे, 9 एकम 9 हो जाएगा। तो 9 एकम 9 हो गया, क्या 6 से डिवाइड हो रहा है, 9 नहीं डिवाइड हो रहा, तो 9 का 2 गुना करेंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा। 9 से तो 18 डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 3 18 डिवाइड हो रहा है। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं 9,6 का एलसीएम, एलसीएम यानी लासा यानी लघुत्तम समापवर्त कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 एलसीएम है 9 और 6 का, यानी हमें 9 और 6 को क्या बनाना है, 18 बनाना है। तो पहले हम संयुक्त भिन्न को सॉल्व कर लेते हैं। तो 7/9 लिखेंगे, प्लस 6 दूनी 12, 12 में 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13/6 माइनस का 7/6। अब यहाँ पर हमें इन तीनों को क्या बनाना है, एलसीएम। 9 और 6 का एलसीएम कितना आया था, 18 आया था। 9 को 18 बनाने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंश में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को 18 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंश में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। वहीं 6 को 18 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंश में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 दूनी 14/18 माइनस का 13 तिहाई 39/6 तिहाई 18, माइनस यहाँ पर प्लस साइन था तो प्लस लगाएंगे, फिर 7 तिहाई 21/6 तिहाई 18। अब तीनों का एलसीएम बराबर हो गया है, तो यहाँ पर हम तीनों का एलसीएम लिख देंगे 18। ऊपर क्या है, 14 प्लस 39 माइनस 21, तो 14 प्लस 39 माइनस 21। तो 14 में जब हम 39 जोड़ेंगे, 14 में 39 जोड़कर 21 घटाएंगे तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 14 में 39 जोड़ेंगे, 9 4 13, 13 में से 1 जाएगा, बचेगा 2, तुम्हारा आ जाएगा 32। तो 32/18 आ जाएगा। 32/18 को हम सॉल्व करेंगे किससे, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 नाम 18 और 2 से डिवाइड करेंगे, ऊपर कितना आ जाएगा, 16। तो 16/9 हमारी क्या आ गई है, भिन्न आ गई। इस भिन्न को हम संयुक्त भिन्न के रूप में बदलेंगे, तो 9 एकम 9, क्योंकि 9 दूना करेंगे तो 18 हो जाएगा। संख्या क्या होनी चाहिए, 16 के निकटतम होनी चाहिए और 16 से छोटी भी होनी चाहिए। तो 9 दूनी 18 करेंगे तो 16 से अधिक हो जाएगी, तो कम कम बार ले जाएंगे। 9 एकम 9, और 9 में जब हम 7 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16/9 भिन्न को हम जब संयुक्त भिन्न में परिवर्तित करेंगे तो क्या कह सकते हैं, 1 सही 7/9। इसके बाद पढ़ते हैं भिन्न का गुणा और भाग। तो भिन्न का गुणा और भाग, जैसे एक भिन्न दे रखी है a/b गुणे c/d। इन दोनों भिन्नों का यदि आपस में गुणा करना है तो डायरेक्ट हम a की गुणा c से कर देंगे और b की गुणा d से कर देते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर करते हैं।
जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे करते हैं, जैसे संख्या दे रखी है 2/3 गुणे 4/7 दे रखा है। तो हमने क्या कहा था, ए की गुणा सी से करेगा। मान लो ए ये है, बी 3 है और सी 4 है और डी 7 है। तो यहाँ पे ए गुणे सी लिखा, ए गुणे का सी का मतलब 2 गुणा 4 बटे, बट नीचे क्या है, बी गुणे डी है, तो बी गुणे डी का क्या लिखेंगे, 3 गुणा 7। तो 4×2 = 8 और 7×3 = 21। तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, 8/21 हो जाएगी। 4×2 = 8, 7×3 = 21 हो जाएगी। वहीं यदि इसमें दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, दूसरा एग्जाम्पल हम लिखते हैं 4/3 गुणे 5/7। तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, 4×5/3 × 7। तो 5 चौके 20 हो जाएगा और 7×3 = 21 हो जाएगा। तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, 20/21। ये तो हमने देखी यहाँ पर गुणा। अब करते हैं भाग। तो भाग में यदि संख्या दे रखी है a/b भाग c/d दे रखा है, तो इस भाग को सॉल्व करना, देखो भिन्न में क्या होता है, भाग को सॉल्व करना थोड़ा टफ पड़ता है। तो इसलिए इस भाग को हम गुणे में परिवर्तित कर लेंगे, और जब भाग गुणा बन जाएगा तो गुणा का ही नियम अप्लाई हो जाएगा। तो भाग को जब हम गुणा करते हैं, जैसे a/b भाग चिन्ह है, भाग के चिन्ह को यदि हम गुणा का चिन्ह बनाएंगे, तो जो यहाँ पर c/d दे रखा है, ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। पलट जाएगा मतलब जो हर की संख्या है वो अंश में पहुंच जाएगी, और जो अंश की संख्या है वो हर में पहुंच जाएगी। तो इसको हम डायरेक्टली अब क्या लिख सकते हैं, अब ये जो नियम हमारा इसके अकॉर्डिंग बन गया है, तो अंश की अंश से गुणा करा देंगे। दो अंश हमारे पास ए और डी, तो ए और डी की गुणा करा देंगे। नीचे हर बी और सी है, तो बी और सी की गुणा करा देंगे। जैसे प्रश्न दे रखा है 3/4 डिवाइड बाई 3/7 दे रखा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 3/4 सेम इट इज लिखेंगे, भाग को हम गुणा बनाएंगे, तो 3/7 जो है वो क्या हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। तो इसकी गुणा करेंगे, 3×7/4×3। तो 3 से 3 चाहे तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। 3 से 3 कैंसिल आउट कर लें, डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, 7×3 = 21 बटे 4×3 = 12, ऐसा भी लिख सकते हैं, 4×3 = 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया हमारा, 7×3 = 21 बटे 4×3 = 12 हो गया। तो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3×4 = 12 और 3×7 = 21। तो हमारे पास क्या भिन्न बनेगी, जब हम 3/7 डिवाइड बाई 3/7 को हल करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 7/4। 7/4। इसी प्रकार हम एक और एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पर अगला एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल दिया गया 8/9 डिवाइड बाई 14/15 डिवाइड बाई 24/25। ये एग्जाम्पल दे रखा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भाग को गुणा बनाएंगे। तो 8/9 इस भाग को यदि हम गुणा बनाएंगे तो भिन्न हमारी जो 14/15 ये क्या हो जाएगी, 15/14 हो जाएगी। फिर इसके बाद फिर एक भाग दे रखा है, तो इस भाग को हम जब फिर गुणा बनाएंगे तो 24/25 जो भिन्न दे रखी है क्या हो जाएगी, 25/24 हो जाएगी। अब यहाँ पर जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो कैंसिल क्या हो रहा है, तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2×4 = 8। इस तरीके से डिवाइड करेंगे, 2×4 = 8 और 2×7 = 14 हो जाएगा। और कोई संख्या कट रही है, देखेंगे। और यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे, 3×3 = 9 और 3×5 = 15। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, 4×5 × 3 × 7 × 24। तो 5×4 = 20 और 7×3 = 21। तो 25×4 = 100 और 100 की गुणा जब 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। 25×4 = 100, 25 500, तो अंश में कितना हो गया, 500। और नीचे एक कैलकुलेट करेंगे तो अंश हर में कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधा से एक बार और कैंसिल आउट कर लेते हैं। ये देखो 4 से डिवाइड हो रहा है, 4×6 = 24। तो 25 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और 7×3 = 21। 7×3 ये कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है, फिर से करके देखते हैं इस प्रश्न को। इसको फिर से एक बार हल करके देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है 8/9, इसकी गुणा करेंगे 15/14 से, इस भाग को फिर गुणा बनाएंगे और 24/25 को क्या लिखेंगे, 25/24 लिखेंगे। इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4×2 इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4×2 8 और 4×6 = 24। अब देखें किससे डिवाइड हो रहा है, इससे डिवाइड करेंगे, 3×3 = 9, 3×5 = 15 और 2 से डिवाइड कर देंगे, किससे, 2×1 = 2 और 2×3 = 6। तो अंश में हमारे पास क्या बचा है, 5×25 और हर में क्या बना है,
3 गुणे 14 गुणे 3, तो 25 25 25 25 125 हो जाएगा अंश में, और हर में क्या हो जाएगा 14 नामा 126, तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी 125 बटे 126। तो इसके बाद एक नोट पढ़ेंगे। नोट क्या है, ऋणात्मक भिन्नों को संयुक्त भिन्न में नहीं बदला जा सकता। जैसे भिन्न दे रखी हो माइनस का 17/5, तो इसको हम संयुक्त भिन्न में नहीं बदल सकते हैं। जैसे हम इसको अगर लिखते हैं माइनस का 3 सही 2/5 लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका सही रूप यदि देखा जाए तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 चौके 20, माइनस के 20 में से जब हम 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 17/5 हो जाएगा। ये इसका सही रूप है। लेकिन ऋणात्मक भिन्नों को हम ऋणात्मक की जो भिन्नें होती हैं उनको हम संयुक्त भिन्न में नहीं बदल सकते हैं। इसके बाद में पक्षांतर, ये कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, और लगभग इसके बाद एक और क्लास होगी, जहाँ तक है एक और क्लास इसके बाद हम और करेंगे, और हमारे जो बेसिक के नोट्स हैं ये हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।